मैं तरस रही हूँ, रोती हूँ, बच्चा मुझे देख के तड़पता है, मैं क्या करूँ? मेरा एक ही बेटा है, तो ना कि इन्होंने महीना हो गया गोली लगी हुई है। मैं जाके मिन्नतें करती हूँ, सर आपकी मेहरबानी इसकी गोली निकालें, इसको जेल में भेजें। आगे से कहते हैं हमारे पास अभी टाइम नहीं है, पुलिस फारिग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, महीना पूरा हो गया, मुझे इसी तरह ही जवाब मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान हमज़ा हसन और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक माँ मौजूद है। ये बहुत मजबूर और लाचार माँ है। ये इनका जो बेटा है मुस्तफ़ा थाने में गिरफ्तार है। उसके टांग पे गोली लगी है, 1 मंथ हो गया है। ना पुलिस वाले उसका इलाज करवा रहे हैं, ना वो टांग से गोली निकलवा रहे हैं। और जब माँ जी उनके पास जाती है तो वो कभी कहते हैं कि हमारे पास जो है वो डॉक्टर आज फ्री नहीं है, कभी वो कहते हैं हम फ्री नहीं है। ये सारा जो इसलिए माँ जो है मीडिया पे आ रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, किस तरीके से वो थाने में गिरफ्तार हुआ, क्यों गिरफ्तार हुआ, पुलिस का क्या रवैया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी बताएं कि किस तरीके से आपके बेटे को गिरफ्तार किया और गोली लगी है, तो क्या जब आप कह जाते हैं पुलिस वाले, क्या रवैया क्या है? बेटा मैं जाती हूँ, उन्होंने कहा डकैती की में पकड़ा हुआ, हमने आपके बच्चे को, इसने डकैती की है और पुलिस मुकाबला हुआ है। लेकिन मेरे बेटे ने नहीं की, मुझे पता है मेरे बच्चे ने खुद कहा, ठीक है। तो इन्होंने जब पकड़ा है तो इन्होंने खुद ही उनके ऊपर केस डाल दिए। दूसरी बात ये है कि मेरा एक ही बेटा है, तो ना कि इन्होंने महीना हो गया गोली लगी हुई है। मैं जाके मिन्नतें करती हूँ, सर आपकी मेहरबानी इसकी गोली निकालें, इसको जेल में भेजें। आगे से कहते हैं हमारे पास अभी टाइम नहीं है, पुलिस फारिग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, महीना पूरा हो गया, मुझे इसी तरह ही जवाब मिल रहा है। कोई आगे से ये नहीं कहते कि अच्छा आज हमने डॉक्टर के पास ले जाना, झूठ बोल देते हैं। मैं तरस रही हूँ, रोती हूँ, बच्चा मुझे देख के तड़पता है, मैं क्या करूँ? नाज़रीन, आपने देखा कि माँ जो है वो रो रही, कितनी दुखी माँ है, कितने दुख भरे आंसू हैं कि जब उनको बच्चों को जो है वो पुलिस मुकाबले में वो कहते हैं कि गोली मारी लगी है। वो गोली जो है वो माँ जी बता रही है कि उसकी टांग में मौजूद है, वो निकाली नहीं है पुलिस वालों ने, और ना ही पुलिस वाले उसका इलाज करवा रहे हैं और ना ही उसे जो है वो कचहरियों में पेश कर रहे हैं और ना ही उसे जो है वो थाने से मुंतकिल कर रहे हैं जेल में। तो ये निज़ाम नहीं है। मान लेते हैं वक्त में कि उसने कोई ऐसे जुर्म किया होगा, वो मुजरिम होगा, उसने कोई गलती की होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको इस तरीके की सज़ा दी जाए, इस तरीके से उसको टॉर्चर किया जाए, इस तरीके से उसको तकलीफ़ पहुँचाई जाए। और ये काम जो अदालत का है, जो भी फ़ैसला है वो अदालत ने करना है। आप उसे अदालत में पेश करें, अच्छा है, बुरा है, जो भी फ़ैसला है वो अदालत का फ़ैसला होगा, वो उसका जो है वो राइट है। अदालत जो फ़ैसला करेगी वो हमारे हुक्म सर आँखों पे। अच्छा माँ जी, मुझे बताएँ कि उसको पकड़ा कब है? उस पे और उसके अलावा भी कोई केसेज़ वग़ैरह मौजूद हैं? बेटा पिछले जो थे ना उसकी ज़मानतों पे आया था, ठीक है। इन्होंने पकड़ा, इन्होंने कहा जी इसने डकैती की है। फिर बाद में इन्होंने कह दिया 2 दिन, 21 तारीख को ये बच्चा पकड़ा गया है। 22 को इन्होंने कॉल की आई हमें वकील की कि आओ अपना बच्चा ले जाओ, 2-3 हज़ार रुपया लेकर आओ और बच्चे की ज़मानत मैं करवाता हूँ तो ले जाओ। तो हम लोग नहीं गए और 24 को इनको फ़ोन आया, बाद में इन्होंने गोलियों का आर्डर दे दिया जी, पुलिस मुकाबले में ये बच्चों की हमारे साथ ना फायरिंग हुई है। ये चिंचिंग रखे हुए थे। अच्छा, नहीं, 24 तारीख को जब वो आपको खबर आई है कि पुलिस मुकाबले में आपके बेटे को गोली लगी, उस वक़्त वो तो जेल के अंदर मौजूद था, थाने के अंदर मौजूद? हाँ जी, वो 22 को मैंने बताया था कि फ़ोन आया था, 23 24 को इनको 21 को उन्होंने कॉल की है कि आपका बच्चा इधर है। वकील ने कहा कि आके इनकी ज़मानत करवाएँ तो आके ले जाओ। पैसों की डिमांड की थी ना? हाँ जी, उन वकील ने कहा बस। तो पुलिस वालों ने भी कोई आपसे पैसों की डिमांड की है, कोई बातचीत? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहे थे, बस यही हमें लारे लगा रहे कि आज छोड़ देंगे, कल इसको डॉक्टर के पास, बस यही कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने पैसों की वजह से मेरे बच्चे को यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसकी टाँग खराब हो गई तो कौन ज़िम्मेदार है? मेरा तो एक ही बच्चा है। आपने माँ को तड़पते हुए देख रहे हैं कि उसका बेटा जो है वो जेल में है, गोली लगी हुई है, तकलीफ में है, वो तड़प रहा है वहाँ पे, और माँ जी जो है वो उसको वकील जो है वो रिश्वतों की ऑफर कर रहे हैं। हमारे पंजाब पुलिस काम क्या कर रही है? इस तरीके से सजा देना पंजाब पुलिस का काम नहीं है। वो निज़ाम देखे पंजाब पुलिस का, आईजी पंजाब साहब
बराए मेहरबानी इनकी नज़र षानी करें, इन पे गौर करें, ये काम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये माँ जी उसने जुर्म कर लिया, मान लेते हैं कुछ वो मुजरिम होगा, उसने कोई ऐसे गलती की होगी, तो उसके बेचारे के इलाज तो करवाएँ, कम से कम उसकी टाँग से जो है वो गोली तो निकलवाएँ, उसको कहीं डॉक्टर के पास तो जाएँ। डॉक्टर जो है वो फ्री नहीं होता, डॉक्टर जो है अपनी मनमानी, इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है हमारे टैक्स के पैसों से। इसका काम यही है कि हमारा इलाज करना। और जो इस तरीके से जो थाने में गिरफ्तार होते हैं, उनका तो स्पेशल डॉक्टर होता है जो उनका इलाज करता है, वो भी फ्री नहीं है और पुलिस वाले भी फ्री नहीं है, तो ये थाने में करने क्या जाते हैं। यहाँ पे मुद्दतों टाइम जो है ऐसे केसेस सामने आते हैं, कभी जो है मजूर लड़की के साथ ज्यादती कर दी जाती है और उसका कोई इंसाफ नहीं होता, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती सुलह करवा दी जाती है। पुलिस का रोल ये होता है कि वो जो बेचारे गरीब होते हैं उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, जो अमीर होते हैं उनको शाही निज़ाम दिया जाता है, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। कभी नन्ही ज़ैनब के साथ ज़्यादती होती है, उसका कोई केस का कोई पैरवी नहीं चलती, वो भी बस कचहरियों में बस चलता रहा। कभी किसी घरेलू मुलाज़िमा के साथ ज़्यादती कर दी जाती है और कभी जो है वो 7 साल बच्चे के साथ ज़्यादती करके उसको मार के फेंक दिया जाता है। तो कभी इस जैसे बेचारी माँ, गरीब माँ है। देखो अगर ये डकैतियाँ करते हो तो इनके पास कोई अच्छा खाने-पीने को तो होता। माँ जी मुझे बताएँ कि आपका बेटा गिरफ्तार है, वही कमाता था, तो आपका घर का निज़ाम अब किस तरीके से चल रहा है? बस कभी खा लेते, कभी नहीं। यहाँ किराए का घर है। अच्छा अब आप किराए के घर में रहती हैं, तो घर में किराए के घर में जब आप रह रही हैं, तो आप कहीं काम वगैरह भी कर बेटी करती है, मैं तो खुद बीमार हो रहा हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। आईजी पंजाब साहब, डीपीओ और सीपीओ, आरपीओ साहब, आप देखिए कि अगर वो डकैतियाँ करता, वो अच्छा उसके पास होता और वो अगर वाक़ई ये सारा इंतज़ाम करता, तो ये बहन जो है, नौजवान बहन, ये लोगों को घरों में काम करने के लिए जाती। ये छोटे-छोटे पैसों के लिए तड़प रही होती। अगर उनके पास पैसे होते, तो वकील को 3000 दे के जो है वो अपने बेटे की ज़मानत ना करवा लेती। उनके पास थे ही नहीं। कोई कोई भी माँ जो है अपने बेटे को तड़पने के लिए जो है वो जेल में नहीं छोड़ती। और जेल का जो काम है उसको तो चाहिए कि वो जल्दी से जल्द जो है उसको जज के सामने पेश करे और जज के सामने पेश करके केस जो है वो फाइल करके उसको थाने से मुंतकिल करें जेल में। मगर ये निज़ाम भी नहीं चल रहा। पता नहीं पंजाब पुलिस किस काम में ले रही है। इस कानून को अपने हाथ में ना ले, कानून को अपने घर का निज़ाम ना बनाए, अपनी मनमानी ना बनाए। कानून को जो है वो जंगल का कानून ना बनाए कि कल को हर शख्स जो है वो कानून से बगावत करने लग जाए। ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, यहाँ पे इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत का दर्स मिला है, बर्दाश्त का दर्स मिला है। तो इंसानियत पे जो है वो शो करवाएँ। पुलिस वाले जो हैं, ये पुलिस की वर्दी पहनने से पहले एक इंसान है। ये भी किसी के भाई हैं। इनके दिल में भी जो है दर्द दिल होना चाहिए। अगर इस तरीके से ज़ुल्म करते रहेंगे, इस तरीके से ज़्यादती करते रहेंगे, तो आने वाले वक़्तों में जो हालात हैं, जिस तरीके से ये हमने ज़मान पार्क में हालात देखे कि अवाम और पुलिस आमने-सामने थी, ये ना हो कि ये गरीब जो हैं, फिर अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए जो है, इन पुलिस वालों के पास जाना ही छोड़ दें और इनके खिलाफ जो है, वो उठ खड़े हों। ऐसा निज़ाम ना लाएँ। मैं आईजी पंजाब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं डीआईजी पंजाब से और सीपीओ लाहौर से और आरपीओ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भरपूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस बात का नोटिस लें कि हमारी जो पुलिस है वो किस तरीके से काम कर रही है कि वो कभी बेचारी गरीब यतीम जो थी, मजदूर थी, उसको वो इंसाफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसको ब्लैकमेल किया, उसको धमकियाँ दी, उसको जेल में डालने देने का निज़ाम शुरू कर दिया और अब इस माँ के साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। अगर वो मुजरिम है तो उसको अदालत में पेश कर उसको सजा दें। ठीक है, जेलें सजा के लिए है, वो इनकी सलाह के लिए है, मगर इस तरीके का निज़ाम ना बनाएं कि इनके दिल में जो है वो पुलिस के लिए नफ़रत पैदा हो जाए। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से जो है हमारी माँ का जो है वो मसला हल हो जाएगा। कोई ऐवान में बैठा हुआ ऐसा शख्स जो इस बात पे एक्शन ले सकता है, जो नोटिस ले सकता है, उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगी और वो इस बात पे एक्शन लेगा और इनको इंसाफ मिलेगा। अगर ये गुनहगार हैं तो इनका जो गुनहगार मुल्ज़िम होने का जो प्रोसीजर होता है, जैसे जेल में और जेल से फिर कचहरियाँ और जो है वो निज़ाम चलाया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो इंसाफ फ़राहम करने वाले इदारे हैं, ये उन तक पहुँच सके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से इनका मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।